हेलो ऑल। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग और के डिफरेंट यूजेस क्या है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या है, हम उसे कैसे मॉडिफाई एंड ऑल कर सकते हैं। और बेसिकली हम फोकस करेंगे कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, मल्टी लाइन कैसे डिफाइन करते हैं, फिर स्ट्रिंग को स्लाइसिंग करना हो तो उससे हम कर सकते हैं या नहीं, दैट इज वन थिंग। देन उसके डिफरेंट केसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, उसे एडिट करना है, मॉडिफाई करना है तो हम कर सकते हैं क्या, उसे अपर लोअर स्ट्रिप रिप्लेस एंड स्प्लिट, ये सारे फंक्शंस को हम जस्ट ट्राई करेंगे। एंड देन अगर हमें दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है या कॉन्कैटिनेट करना है तो हम वो कर सकते हैं क्या। उसके बाद में हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं तो वो भी हम एक बार देखेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं अभी प्रैक्टिकल सेशन में हमारे। तो लेट्स फाइंडिंग के लिए हम एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं और इसको हम वन लिख लेते हैं या फिर कि आर वन करके हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया। हम इसका नाम देते हैं विंटेज ट्यूटोरियल। ओके, और हम क्या करते हैं यहाँ पे जस्ट एक्सक्लामेशन मार्क्स हम लगा देते हैं दो तीन। और अभी टाइम बेइंग के लिए हम बाकी कुछ एडिशनल ऐड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जस्ट डॉट हम मार के रखते हैं। ठीक है, ये क्यों डाला है मैंने वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। एट द पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अभी हमने ये स्ट्रिंग लिखा है। ओके, अब जनरली एक सिंगल लाइन हमने लिखा है, इसलिए इसने हमने इस हिसाब से ये इन्वर्टेड कॉमा सिंगल रखा है। लेकिन वही अगर हमें मल्टीपल लाइन्स अगर लिखनी है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, एक दो तीन इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करने हैं एंड एक दो ई। ठीक है, ये 3 से स्टार्ट करना है, 3 से एंड करना है। यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन वाले कमेंट भी हमारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमें लिखनी है और उसे उसमें हमें एरर नहीं आना चाहिए तो इस हिसाब से हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं टाइम के लिए आपको जस्ट प्रिंट करके दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू, ताकि हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, हमने F5 प्रेस किया, F5 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि इसने हमारे जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है उसे भी उसने इजीली प्रिंट कर दिया है। तो ये मल्टी लाइन का सिंटैक्स है, इसलिए इसने उसे इजीली प्रिंट कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि स्ट्रिंग का स्लाइसिंग हम कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ स्ट्रिंग वन के साथ ही ये बाकी के ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी स्ट्रिंग वन है। स्लाइसिंग क्या होता है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 डी कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हिसाब से हमने स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स लेंगे और अब हम इसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसने हमें 3 कैरेक्टर्स लाके दे दिए, ये विन करके लाके दे दिया है हमें। तो इस हिसाब से हम हमें अगर कोई मतलब इन बिटवीन का कोई कैरेक्टर चाहिए तो भी हम यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज P8 और P से लेके 7 तक का जो भी कैरेक्टर होगा वो हमें लाके चाहिए, तो ये हम सिंपली ला सकते हैं। तो इसे ही स्लाइसिंग कहा जाता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो इसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोअर एंड अपर केस देख लेते हैं। तो लोअर एंड अपर केस में क्या होगा, हमारा सिंपली हमें क्या करना है, डॉट लोअर एंड ये सर्कुलर ब्रैकेट लगा के हमें इसे रन करना है। रन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसने सारे वैल्यूज को लोअर में कन्वर्ट करके दे दिया है। हमारा जो बी था वो कैपिटल था, वो भी स्मॉल में आ गया है, एंड ये टी था वो भी स्मॉल में आ गया है। ठीक है, इसी हिसाब से हम अपर भी कर सकते हैं। अपर सिंपली हमें अपर टाइप करना है एंड इससे डॉट लगा के, मतलब स्ट्रिंग को डॉट लगा के अपर टाइप करके सर्कुलर ब्रैकेट लगाना है हमें। जैसे हम इसे रन करेंगे आप देख सकते हो इसने सारे जो कैरेक्टर्स थे उससे कैप्स में कन्वर्ट कर दिया है, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस हिसाब से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, अभी तक हमने जो भी प्रिंट किया यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्पेस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद भी एक स्पेस है। एक्चुअल में हमने यहाँ पे ये एक स्पेस छोड़ा है। ठीक है, तो ये स्पेस तो ठीक है, हमें चाहिए था इसलिए हमने वो स्पेस दिया है, बट ये स्पेस जनरली हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये एट द एंड है, आफ्टर आवर कैरेक्टर्स एंडेड। तो ऐसा कभी अगर बाय मिस्टेकली हो जाता है या फिर मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऐसे होते हैं कि कभी कभी यहाँ पे स्पेसेस आ जाते हैं, तो वैसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इसे हम सिंपली स्ट्रिप करके कमांड यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम स्ट्रिप करेंगे तो ये हमारा जो एडिशनल स्पेस है वो रिमूव हो जाता है, और अब हम इसे रन करेंगे तो वो हमें एडिशनल स्पेस रिमूव करके ही दिखाएगा बेसिकली। अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये आगे सिलेक्ट नहीं होने दे रहा है, मतलब यहाँ पे एक प्लेस था हमारा, एक एडिशनल एक्स्ट्रा वाइट स्पेस, बट यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे सिलेक्ट करने का, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर नहीं सिलेक्ट हो रहा है, मतलब यहीं पे हमारा ये पर्टिकुलर लाइन एंड हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्रिप्ट ने हमारा वर्क किया है। ठीक है, अब ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास ये जो 3 इन्वर्टेड कॉमास है, इसके लिए हमें सिर्फ 2 ही इन्वर्टेड कॉमा चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं उसे, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कमांड यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारी जो ये वैल्यूज़ है जिसे हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, तो हम ये पूरे 3 को रिप्लेस करके हम इसके जगह सिर्फ हमें अगर एक ही इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो हम एक ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम इसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ एक ही इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही हमारा विंटेज ट्यूटोरियल लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी अनवांटेड स्ट्रिंग चाहिए या फिर कोई कैरेक्टर को हमें रिप्लेस करना है तो वी कैन बी रिप्लेस इट यूजिंग दिस रिप्लेस कमांड। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है लिट। लिट क्या करता है कि हमारा जो भी स्ट्रिंग है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को वो डिवाइड करने का काम करता है यूजिंग सम स्पेशल कैरेक्टर और कीवर्ड।
या फिर कोई अल्फ़ाबेट भी अगर हम डालते हैं या नंबर्स डालते हैं तो उसके हिसाब से वो स्प्लिट कर देगा हमारा। तो अभी टाइमिंग के लिए यहाँ पे हमने एक फुल स्टॉप ऑलरेडी ऐड करके रखा है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो अब मैं उस पर्टिकुलर फुल स्टॉप को यूज़ करूँगा, ठीक है? इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए। जैसे ही मैंने इसे रन किया, रन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। वो लिस्ट में 2 एलिमेंट है, एक ये विंटेज करके हो गया एंड दूसरा ट्यूटोरियल विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसने अभी क्या किया हमारा, इसे स्प्लिट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में? ये डॉट के रिस्पेक्ट में। अभी लेट्स सपोज़ मैं ई को एज़ अ स्प्लिटर ले लेता हूँ, हमारे पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही बार ई है, अगर मैंने ई को भी स्प्लिट करने के लिए यूज़ किया, तो वो कैसे स्प्लिट करेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है? तो इसने यहाँ पे ई से स्प्लिट किया और ई के बाद वाला जो स्ट्रिंग था उसे एक सेपरेट वर्ड बना दिया एंड उसके पहले वाले स्ट्रिंग को उसने सेपरेट वर्ड बना के लिस्ट में 2 डिफरेंट वर्ड्स को दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है? तो इस हिसाब से हम स्प्लिट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग। तो लेट्स सपोज़ एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ मेंशन है विंटेज और दूसरा हमारा स्ट्रिंग है 20 जिसमें हमने मेंशन है ट्यूटोरियल, ओके? और अभी के हम स्पेस को निकाल देते हैं। तो हम कैसे इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो एक सिंपल वे हमारा कि स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 अगर हम सिंपली प्लस सिंबल यूज़ करते हैं इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एंड उसे प्रिंट करते हैं तो वो हमें दोनों को कंबाइन करके दे देगा। लेकिन यहाँ देख सकते हो कि इसने डायरेक्टली कंबाइन कर दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, तो हमें उस स्पेस को भी अगर ऐड करना है तो हमें स्पेस को यहाँ पे अपने हाथों से यहाँ पे मैन्युअली ऐड करना होगा। और जैसे हम ऐड करके इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ देख सकते हो कि आप स्पेस भी आ गया है यहाँ पे। तो इस हिसाब से हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है? लेट्स सपोज़ विंटेज ट्यूटोरियल हमारा जो हैंडल है, अभी हम हैंडल बनाते हैं अपना, ठीक है? तो विनिकेज की तो यल ओके। अभी हमारे पास जो हैंडल है, उसमें हमारा ये 92 है, ठीक है? अगर हम इसे एज़ इफ रन करते हैं, ठीक? तो हमें क्या आएगा? एरर आएगा। तो उसे हमें कैसे हैंडल करना है वो चीज़ हम देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम टाइमिंग के लिए एक वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू जो है वो 92 है और इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा विंटेज ट्यूटोरियल का पेन है, विंटेज ट्यूटोरियल का हैंडल है, ठीक है? अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे एरर आएगा, ठीक है? इसने क्या दिया कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग एंड नॉट इंटीजर। तो हमने जो अभी पहले कॉन्कैटिनेशन देखा है उसमें सिंपली हमारा जो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा, लेकिन स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू फ्लोट नहीं होगा। तो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, दैट इज़ फाइन। बट इसके अलावा अगर हमें इंटीजर को कॉन्कैटिनेट करना है तो हम सिंपली स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे और हम एक वे से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कास्टिंग का भी यूज़ किया हमारा और ये हमारा हैंडल बन गया। लेकिन पाइथन में और भी कुछ-कुछ फंक्शनैलिटी होती है, जो कि हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसे डॉट फॉर्मेट करके हम लिखते हैं और यहाँ पे हमने ये वैल्यू को ले लिया और हमें जहाँ ऐड करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वहाँ पे हमें ये कर्ली ब्रैकेट देने हैं। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद हमने ये फॉर्मेट टाइप किया है पूरे स्ट्रिंग के एंड होने के बाद और ये वैल्यू उसके अंदर पास की है। अब देखते हैं हम ये रन होता है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हो कि इसने रन करके हमें सेम एग्ज़ैक्ट आउटपुट दिया है जो कि हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यूज़ कर चुके हैं। तो हमें यही आउटपुट चाहिए था, जी उसने दे दिया। ये एक वे हुआ हमारा हैंडल करने का, ठीक है? इसी हिसाब से हमारे पास एक और तरीका है ये स्ट्रिंग को अपेंड करने का या फिर उसे यूटिलाइज़ करने का। तो हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली एस लिखना है जो कि करस्पॉन्ड करता है फॉर्मेट, ठीक है? तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये हटा देना है, ये भी हटा देना है और हमें ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को इस कर्ली ब्रेसेस में एंटर कर देना है हमें। तो ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ लाके प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो अब हम इधर स्ट्रिंग 2 को भी प्रिंट कर लेते हो, देखते हैं कि स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 हमारा सिमिलर आ रहा है या नहीं। जैसे हमने इसे प्रिंट किया तो यहाँ देख सकते हो कि दोनों स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 सिमिलर आए, एग्ज़ैक्टली सिमिलर। तो इस हिसाब से हमारा ये फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसे एक्सट्रिंग भी बोला जाता है और ये एक फॉर्मेट करके हमारा टाइप है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताने की कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर डाल दूँगा। थैंक यू ऑल।